जीरो ब्याज, ये दो शब्द सुनते ही हम सब खुश हो जाते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि अगर तुमने क्रेडिट कार्ड से 50,000 खर्च किए हो और पूरा पैसा समय पर वापस कर दिया हो तो बैंक ने तुमसे ब्याज नहीं लिया, फिर बैंक कमाता कैसे? क्या बैंक कोई चैरिटी चला रहा है? बिल्कुल नहीं। आज समझते हैं क्रेडिट कार्ड कंपनी के पैसे कमाने के 3 बड़े तरीके, और आखिरी वाला तरीका ऐसा है जिसे समझने के लिए हर क्रेडिट कार्ड यूजर के लिए सबसे जरूरी है। चलो एक कहानी समझते हैं। मान लो राहुल ने 50,000 का स्मार्टफोन खरीदा। उसने कैश देने के बजाय क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दिया और 1 महीने बाद उसका बिल आया 50,000। राहुल ने ड्यू डेटा से पहले पूरा 50,000 चुका दिया था, इसलिए सामान्य खरीदारी पर क्रेडिट कार्ड के नियम के अनुसार उससे ब्याज नहीं लिया गया। राहुल खुश। लेकिन अब सवाल है कि बैंक को क्या मिला? अगर राहुल ने ब्याज ही नहीं दिया तो बैंक ने पैसा कमाया कहाँ? यहीं से क्रेडिट कार्ड बिजनेस की असली कहानी शुरू होती। सबसे पहले समझो दुकानदार वाली फीस। जब तुम क्रेडिट कार्ड से किसी दुकान पर पेमेंट करते हो तो उस पेमेंट का पूरा करने के पीछे कई अलग अलग बैंक और पेमेंट कंपनियां काम कर सकती। इस पूरी प्रक्रिया में दुकानदार की तरफ कुछ प्रोसेसिंग कॉस्ट या फीस लग सकती है। अब इसे आसान भाषा में समझो। राहुल ने 50,000 का स्मार्टफोन खरीदा। इस पेमेंट को स्वीकार करने के लिए दुकानदार को कुछ लागत हो सकती है। उस लागत का पैसा अलग अलग हिस्सों में पेमेंट सिस्टम शामिल होता है और कंपनीज और बैंक तक जा सकती। ध्यान रखना, हर 50,000 की पेमेंट पर एक फिक्स्ड परसेंटेज नहीं लगता। कार्ड, बैंक, दुकान और दूसरे एग्रीमेंट्स के हिसाब से फीस अलग अलग हो सकती। लेकिन सोचो, अगर लाखों लोग हर दिन कार्ड से पेमेंट करते हैं तो छोटी छोटी फीस और दूसरे पेमेंट रिलेटेड रेवेन्यू मिलकर बहुत बड़ा बिजनेस बना सकती है। यानी तुमने ब्याज ही नहीं दिया, फिर भी तुम्हारी पेमेंट से क्रेडिट कार्ड के पूरे सिस्टम में पैसा बन सकता है और यहीं से क्रेडिट कार्ड बिजनेस का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। अब आते हैं दूसरे तरीके पर, ब्याज, और इसे समझना बहुत ही जरूरी है। राहुल ने पूरा 50,000 समय पर चुका दिया, इसलिए सामान्य खरीदारी पर उसे ब्याज नहीं देना पड़ा। लेकिन मान लो राहुल ने 50,000 के बिल में सिर्फ 10,000 चुकाया है, अब 40,000 बाकी रह गया। अगर क्रेडिट कार्ड के नियम के अनुसार वह रकम आगे कैरी होता है तो उसे बचे हुए पैसे पर ब्याज लग सकता है। क्रेडिट कार्ड का ब्याज काफी ज्यादा हो सकता है और क्रेडिट कार्ड के हिसाब से अलग अलग होता है। मान लो किसी क्रेडिट कार्ड पर महीने का ब्याज लगभग 3% होता है तो 40,000 पर एक महीने का ब्याज लगभग 1,200 होता है। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ उदाहरण है। हर क्रेडिट कार्ड का रेट अलग अलग हो सकता है और कैलकुलेशन भी अलग तरीके से हो सकती है। अब सबसे जरूरी बात, क्रेडिट कार्ड पर सिर्फ मिनिमम पेमेंट ड्यू देखकर खुश मत हो जाना। मिनिमम अमाउंट भरने से जरूरी नहीं है पूरा बिल खत्म हो गया हो, बाकी रकम आगे जा सकती है और उस पर ब्याज और दूसरे लागू चार्ज हो सकते हैं। इसलिए अगर संभव हो तो पूरा बिल ड्यू डेटा से पहले चुकाना सबसे सुरक्षित तरीका है। और याद रखो, क्रेडिट कार्ड लिमिट तुम्हारी इनकम नहीं है। अगर बैंक ने 1 लाख की लिमिट दी है तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे पास 1 लाख है। ये सिर्फ उधार लेने की लिमिट है। जितना उधार लोगे, जितना डेट चुकाओगे, कॉस्ट उतनी ही बढ़ सकती है। अब आते हैं तीसरे तरीके पर, अलग अलग फीस और चार्ज। हर क्रेडिट कार्ड में हर तरह के फीस नहीं होते हैं, लेकिन कार्ड के नियम के हिसाब से कुछ चार्ज हो सकते हैं। जैसे एनुअल फीस, कुछ क्रेडिट कार्ड के लिए हर साल फीस देनी होती है, कुछ क्रेडिट कार्ड में ये फीस नहीं होती है या कुछ शर्त पर माफ हो सकता है। लेट पेमेंट फीस, अगर जरूरी पेमेंट समय पर नहीं किया गया हो तो नियम के अनुसार लेट पेमेंट फीस लग सकती है। कैश विड्रॉल चार्ज, क्रेडिट कार्ड से एटीएम में कैश निकालना महंगा पड़ सकता है, इसमें अलग फीस और ब्याज लग सकते हैं। इसीलिए बिना जरूरत क्रेडिट कार्ड से कैश निकालने के बजाय बेहतर है। फॉरेन ट्रांजैक्शन फीस, विदेश में पेमेंट करने पर कुछ कार्ड में अलग अलग ट्रांजैक्शन फीस लग सकते हैं। दूसरा चार्ज, कुछ क्रेडिट कार्ड में अलग अलग सर्विस या परिस्थिति के लिए दूसरा चार्ज हो सकता है, इसलिए क्रेडिट कार्ड लेने से पहले उसके फीस और टर्म्स जरूर पढ़ें, क्योंकि छोटी छोटी फीस भी बहुत सारे कस्टमर के लिए मिलकर कंपनी के लिए बड़ा रेवेन्यू बना सकते हैं। तो अब समझ में आया, जीरो ब्याज का मतलब जीरो कमाई नहीं है। क्रेडिट कार्ड बिजनेस में पैसा कई जगह से आ सकता है, पेमेंट से जुड़े रेवेन्यू से, ब्याज से, फीस और चार्ज से और दूसरा फाइनेंशियल सर्विस से। लेकिन एक जरूरी बात, क्रेडिट कार्ड कंपनी हर कस्टमर से एक ही तरीके से पैसा नहीं कमाती। अगर तुम हर महीने पूरा बिल समय पर चुका देते हो तो तुम्हारे मामले में इंटरेस्ट रेवेन्यू नहीं बन सकता, फिर भी पेमेंट रिलेटेड रेवेन्यू, एनुअल फीस या दूसरी सर्विस से कमाई की हो सकती है, कार्ड और एग्रीमेंट के हिसाब से। इसलिए क्रेडिट कार्ड को समझने का सही तरीका, ये सिर्फ क्रेडिट कार्ड नहीं है, यह पूरा एक फाइनेंशियली बिजनेस है। और अगर तुम क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हो, ये 3 बातें याद रखो। पहला, जहां संभव हो पूरा बिल ड्यू डेटा से पहले चुका दो। दूसरा, क्रेडिट कार्ड से कैश निकालने से पहले चार्ज और ब्याज जरूर देखो। तीसरा, सिर्फ मिनिमम अमाउंट ड्यू देखकर मत समझो कि बिल पूरा चुक गया है। और सबसे जरूरी, क्रेडिट कार्ड लिमिट को अपनी इनकम मत समझो। तो भाई, अब तुम्हें क्रेडिट कार्ड से सिर्फ 500 की पेमेंट करोगे तो याद रखना, उस 500 की पेमेंट के पीछे एक पूरा पेमेंट सिस्टम काम कर रहा है। और यही है क्रेडिट कार्ड बिजनेस का असली खेल। जीरो ब्याज का मतलब जीरो कमाई नहीं है।
अगर तुम्हें ऐसे ही पैसे और बिजनेस के पीछे छुपी हुई असली कहानी समझनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में लिखो सच पता चला। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई मनी सीक्रेट के साथ। तब तक स्मार्ट रहो और सेफ रहो।